सरू, तू ही कहती है ना कि हमें दूसरों की चीजें नहीं रखनी चाहिए, तो फिर ये जैकेट, अब अगर थारा गुस्सा शांत हो गया हो तो वेद सा को ये वापस दे आते हैं। और अब तो तूने ये धो भी दी है। फुल्ला, क्लास के बाद वो कॉलेज के बाहर चले गए होंगे। तो क्या, चल हम उनके घर जाकर दे आते हैं। घर? हाँ, अरे उनका घर कितना बड़ा और अच्छा होगा, थारे को उनका खाना देखकर पता ना लगा। अगर हम उनके घर जाएंगे तो वो हमें कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। चलना चलते हैं। फुल्ला, हमने अभी तो खाना खाया है, थारे को फिर से भूख लग गई। अरे ना ना, वो बात ना है। देख, 2 दिन हो चुके हैं, तूने अब तक उनकी जैकेट ना लौटाई, और उन्होंने जो थारी मदद की है उसके लिए तूने अच्छे से थैंक यू भी ना बोला। तो चलना, चलते हैं, चल। अरे लेकिन हमें उनके घर का पता थोड़ी मालूम है। अरे सरू, कॉलेज में लोगों की कमी ना है, कोई ना कोई हमें बता देगा। चलना चलते हैं, चल। जैकेट तो सिर्फ बहाना है, हमारे को वेदसा को बताना है कि कैसे अनिका ने उनकी दी किताब और सरू की फोटो जला दी। सरू, अब तो सोच क्या रही है? चल चल चलते हैं, चल। हाँ ठीक है, चल। काकी सा, काकी सा, ओ सरपंच सा आए हैं। सरपंच सा इस वक्त यहाँ? हाँ, वो थारे से कुछ काम था तो मैंने यहाँ ले आया। हाँ, आ जाइए सरपंच सा। गौरी, ये पुलकेश कल थारे घर पे आया था, इसने बताया मेरे को। नहीं मतलब मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया कि दोस्त थारा है, दोस्त इसी का ही है, इसलिए इसे लेके आया हूँ यहाँ पर ताकि थारे से माफी मांग सके। पुलकेश। गौरी जी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफी दे दो। ठीक है ठीक है, लेकिन सरपंच साहब ये कहाँ का न्याय है कि मैं अकेली हूँ तुम्हारी जमीन बेच दूं? जब तक हमारे बाबा साहब जिंदा थे तब तक ये खेत, ये जमीन उनका सब कुछ थे। उस जमीन पे अपने बच्चे की तरह अनाज बोया, उसे अपने पसीने से सींचा, उसे मैं कैसे बेच दूं सरपंच साहब, बताइए। हाँ, मैंने कहा था कि सरू के जाने के बाद मैं सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन अब ना। मम्मी जी, हम लोग तारा के घर जा रहे हैं रचना का रिश्ता लेके, लड़का भी हमारे साथ जाएगा, आप भी चलिए ना। हरे को बहुत काम है घर में, अगर काम खत्म हो गया तो फिर आ जाऊंगी। मम्मी जी साथ चलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। देखती हूँ। मॉम, आपको दादी के गुड बुक्स में रहने का कितना शौक है? जस्ट हेट इट। और आप जितनी इंपॉर्टेंस उन्हें देती है उससे वो सिर्फ प्राइस ही होती है और कुछ नहीं। अनिका, जिसके पास पैसा और पावर होता है ना, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे भी तुम्हारी माँ को इतना तो करना पड़ेगा ना, ताकि दादी उन्हें पसंद करे। असली इज्जत तो दिल से आती है। एनी, तुम्हारी दादी इज्जत डिजर्व नहीं करती, लेकिन ये नौटंकी तो मुझे करनी पड़ेगी ना। बाकी बातें बाद में, वेद आ गया होगा, चलो जल्दी। चलो माँ। मैं उस जमीन पर खेती करूंगी। लेकिन कब तक गौरी? यही सब कुछ पूछने के लिए तो हम सब आए हैं थारे पास यहाँ पर। अभी तो तू खेत में काम कर लेगी, हम सब गांव वाले मदद भी कर देंगे थारी, पर एक उम्र के बाद में थारे को किसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारी राय है थारे को कि सरू को वहाँ से यहाँ बुला ले, और सरू को यहाँ आसपास के शहर में भर्ती करा देंगे, वहाँ पढ़ाई भी कर लेगी और यहाँ पे थारी मदद भी कर देगी। नहीं, मुझे माफ करिए सरपंच साहब, सरू की पढ़ाई के मामले में मैं किसी की ना सुनूंगी। मैंने बाबा साहब को वचन दिया था कि सरू वहीं रहेगी और रामनाथ जी बाबा उसकी रक्षा करेंगे। अगर मैंने उसे यहाँ बुला लिया तो हमारे बाबा साहब हमारे से रूठ जाएंगे, वो मुझे कभी माफ ना करेंगे। लगता है तू ठीक कह रही है गौरी, थारी जैसी इच्छा है ना तू वैसे कर। सरू को वहाँ पढ़ाना चाहती है ना, पढ़ा उसको वहाँ पे, है भाई। वो पढ़ेगी लिखेगी, अपने सपनों को साकार करेगी, तभी तो उसके नाना सा की आत्मा को शांति मिलेगी, है कि नहीं? वो कर जो थारी इच्छा है। ठीक है सरपंच साहब, राम राम। ठीक है काकी सा, मैं जाऊं, कोई काम हो तो याद कर लेना। अरे आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। तारा कहाँ है? मम्मी जी अंदर ही है, आप आइए, मैं बुलाता हूँ। आइए। वेद कहाँ है?
हाय अनिका। तुम इस कुर्ते में रियली बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच। चलो ना, मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। क्या हुआ रचो, एवरीथिंग ऑलराइट? चलो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, इतना ज्यादा स्ट्रेस क्या हुआ? भैया आपको अच्छे से पता है क्या, आपसे कब से कह रही हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर की तरह आप भी मेरी बात इग्नोर कर रहे हैं ना। रचो सुनो तो सही मेरी बात। क्या सुनूं भैया? मुझे तैयार करके मेरे हाथ में ट्रे थमाकर लोगों को जूस पिलाने के लिए कहेंगे, ताकि पता चले कि मुझे कितने नंबर मिले हैं ना। रचो माँ को आपको समझाना चाहिए था भैया। मुझे भी आपकी तरह, रोहित भैया की तरह काम करना है भैया। लाइफ में कुछ बनना है, आप समझ क्यों? रचो इतना स्ट्रेस, आज तो सिर्फ वो जनरली मिलने आ रहे हैं, हम ये सब कुछ बस एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं माँ के लिए। तुम्हें तो पता है अगर हमने नहीं किया जो माँ चाहती है फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं होगा, सिर्फ मिलने आ रहे हैं, और बाई चांस अगर उन्होंने शादी की बात की और तय भी होगी, बाई चांस तो एकदम से शादी नहीं होगी रचो। वक्त मिलेगा, बहुत सारा वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने का, चीजें जानने का। So just calm down, chill. चाचू। हाँ टीना। वो लोग आ गए, बुआ को बुला रहे हैं। तो जाओ अपना काम कर, समझी? वो ही कर रही थी, आपसे बात कर भी नहीं रही थी। ना जाओ, बोलो आ रही, जाओ। Just calm down, अभी कुछ नहीं हो रहा है, calm down. शांत। ऑल द वेरी बेस्ट। तारा भी आ गई। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। तारा, नो सिगरेट, नो ड्रिंक्स। अपने खानदान का इकलौता वारिस है। इतना कुछ होने के बावजूद भी ना ही कोई घमंड और ना ही किसी चीज का ऐप। रचना भी आ गई। थैंक यू। रचना बेटा इधर आके बैठो। तारा, यू नो व्हाट, जिस दिन मैंने ऋषभ को देखा था ना, उसी दिन मुझे ऐसा लगा था कि हमारी रचना के लिए परफेक्ट है। और देखो, लग रहा है ना मेड फॉर ईच अदर। सच में आपकी बेटी सच में बहुत सुंदर है, ये रिश्ता हमें पसंद है। लो फिर, नेक काम में देरी कैसे? क्यों तारा? अरे लगता है रचना शर्मा गई है। देखा, आजकल के बच्चों में भी ये संस्कार है। Excuse me, एक बिजनेस कॉल है। अरे तुम भी शर्मा गए। तारा, हमें रचना से भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। क्यों? क्या जरूरत है? उससे बेटर मुझे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। क्यों तारा, रिश्ते की बात फिर आगे बढ़ाए? हमें आपका बेटा बहुत पसंद है, और जैसा कि उर्मिला ने कहा, हम बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसा अच्छा रिश्ता मिला। सरू, पता तो यही का था, वेदसा का घर यहीं कहीं होना चाहिए। सरू, वो देख, भारी को लगता है कि वेदसा का घर यही होगा। अंदर चलकर देखते, चल। हाँ चल। हाय राम, मेरी मटकी गिर गई, मेरी मटकी। अरे कोई तो निकालो, कोई तो आओ, कोई तो निकालो मेरी मटकी। तूने रस्सी ना बांधी थी सुशीला? बांधी थी जीजी। सुशीला क्या हो गया? किसकी मटकी कुएं में गिर गई? हमारा पति तो हमारे को छोड़ेगा ना, अब क्या करूं? कहाँ से लाऊं मटकी? हो, इस बात की मीटिंग चल रही है काकी सा, क्या हो रहा है? सुशीला की मटकी कुएं में गिर गई है, जल्दी से निकाल दे। काकी सा, मैं सरू ना हूं, ऐसे ही 10-20 सेकंड सांस रोका और कुएं में डुबकी लगा दी। हरु को पता है थारे छोरी ने आज क्या कमाल किया? वो अपनी नई दुल्हन आई है गांव में ना, लक्ष्मी, वो बहने पानी की तरफ जा रही थी, उसका हाथ बटाया। तो तूने उसका पानी भरने में भी हाथ बटाया? हेलो, और मेरे को लगा तूने गहरे पानी में कूद कर उसका मंगलसूत्र पहले बाहर निकाला। तू गहरे पानी में कूदी? ये हमारे बस की ना है। ओहो, माना कि सरू ना है, लेकिन मर्द भी ना है के? मर्द हूँ, बस सरू जितना हिम्मती ना हूँ और
सरू बनना हर किसी के बस की बात ना है। सरू बस पूरे गांव में, पूरे खरेस में, पूरे राजस्थान में एक है। याद है वो जब सरू ने नई बींदनी का मंगलसूत्र निकाला था, क्या किया था सरू ने? बिना सोचे समझे ये बेधड़क छलांग लगा दी और ले आई मंगलसूत्र बाहर। तो भाई साहब सरू एक है, हमारे को सरू मत बनाओ, हमारे बस की ना है। सच्ची? अरे मारी सरू के कारनामे नहीं सुने तो क्या खरेस में आई हो? हमारे यहाँ के MLA सा, सरपंच सा, सब दीवाने। काकी साहब रुको, मेरी मट्टी निकालने का करना। मैंने सरू की बात करके कहीं गलती से काकी साहब का दिल तो ना दुखा दिया? बेब, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे भी आज शाम को तो हम मिलने ही वाले हैं ना, मैं मंदिर में हूँ। वो सब छोड़ो, एक किस दो ना। क्या हुआ, शर्मा रही हो? शाय शाय बेब। बेब गिव मी 5 मिनट, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओह हो। वाओ, विलेज ब्यूटीज यहाँ मुंबई में क्या कर रही हो? वेट रुको, ये तो बताती जाओ, यहाँ नहीं हो क्या यहाँ पे? थारे से मतलब? उफ, देखी मिर्ची, लगती भी हो क्या? दिखाना जरा। बेशरम, दूर हट जा मारे से, ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरा सर चकरा जाएगा। चल हम चल, मारे को छोड़। ऐसे दोनों दिखने में भी कम नहीं हो, ये एक के साथ एक फ्री हो क्या? यहीं पर रहता है ना तू? चल, आज मैं थारे को दिखाती हूँ। चल, रुको। बता कौन है थारे घर वाले? तुम कौन हो? छोड़ो। चल, तो फाइनली अब फिर मुंह मीठा कर ही लेते हैं। चल, आज मैं बताती हूँ थारे को। बता कौन है थारे घर वाले? जो कौन सड़क पे छेड़ते थारे को शर्म ना आवे? क्या बदतमीजी है? छोड़ो उसे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक चली आई। देखिए, हमारे को पता भी ना था कि इस घर में कौन रहता है। हमारे को कोई शौक ना है। और आपको पता है, इस आदमी ने हमारे साथ क्या किया आपके घर के बाहर? क्या किया इसने? ये आदमी देखने में तो पढ़ा लिखा अच्छे घर का लागे है, लेकिन उस सब का क्या फायदा जब इतना बदतमीज हो। जस्ट शट अप, डोंट डेयर। अब पहले हमारी बात तो सुनिए। हम यहाँ पे आ रहे थे वेद सजा की जैकेट लौटाने, और पता नहीं है अचानक से सड़क के बीचों बीच आ गया और हमारे को छेड़ने लग गया। हमने बहुत धक्का देने की भी कोशिश करी, लेकिन ये रुका ही ना। झूठ बोल रही है ये दोनों मुझे गार्डन में मिली, पैसों के लिए ड्रामे कर रही थी। ये प्लानिंग है इनकी। हमारे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आओ जरा। जी माफ कीजिएगा, लेकिन जिस इंसान पर हाथ उठा रही है उसे अपनी पूरी बात कहने का मौका तो दीजिए। वेद,
बड़ों से बदतमीजी करनी कब से शुरू कर दी तुमने? आप देख रही हैं। तुम्हें पता है तुम किसका साइड ले रहे हो? इसकी? उस दिन इस लड़की की वजह से हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट पार्टी से नाराज होकर चले गए। एक वेट्रेस है ये जो बिना परमिशन के हमारे घर में घुस आई है। हमारी इज्जत, हमारी रेपुटेशन देखो और इसकी हालत देखो। दूसरों के घरों में काम करती है ये और तुम हो कि माँ ये सरू और फुल्ला है, मैं इन दोनों को जानती हूँ। ये सेम कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं। तुम्हारे कॉलेज में? उर्मिला, सीरियसली तुम्हारे कॉलेज की रेपुटेशन अब ऐसी हो गई है कि किसी को भी वहां पर एडमिशन मिलेगा। जानती हो ना ऐसे लोग कहां से आते हैं और हम कहां से? उर्मिला, मौके पर चौका मारो और इस लड़की को इस घर से बाहर फेंको। तुम्हारे कॉलेज में लोग बिना परमिशन के आ जाते होंगे, लेकिन मेरे घर में नहीं आ सकते। एंड यू मेरे ही घर में घुस के मेरे ही मेहमान की बेइज्जती कर रही हो। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। आउट! तारा, लेट मी हैंडल दिस। निकलो यहां से। वेट! माँ, तुम्हारे को लगा था तुम में इतनी सी तो अक्ल होगी। इन दो लड़कियों को यहाँ से बेइज्जत करके निकाल के तुमने अपने असली रंग दिखा दिए। मम्मी जी, आपको नहीं पता इन लड़कियों ने? अगर तुम्हें सच क्या है ये पता होता ना तो तुम इन्हें नहीं, इस लड़के को यहाँ से बाहर निकालती जिसे तुम यहाँ लेकर आई हो। एक्सक्यूज मी आंटी। चुप! जब इन दोनों का इस घर से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो क्यों तुमसे झूठ बोलेगी? क्यों इस लड़के के बारे में इतना बुरा कहेगी? इतना तो सोच लेती उर्मिला। अपनी शान की चमक में इतनी अंधी हो गई हो उर्मिला कि सच क्या है झूठ क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है थोड़ी देर पहले बाहर क्या हुआ? अब बोलो तारा, किसकी गलती है? क्या तुम अपनी बेटी की शादी इस घटिया लड़के से करवाओगी? जिस लड़की ने तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाई, तुम उसी लड़की को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल रही थी। गलत, बहुत गलत।
सिर्फ अपने बेटे की शादी कराना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनको अच्छे संस्कार दिलाना, औरतों की इज्जत करना सिखाना। उर्मिला, याद रखना, थारे लिए हुए हर फैसले का असर मारे पर, मतलब अन्नपूर्णा बजाज के नाम पर पड़ता है। तो आज के बाद ऐसी कोई जिम्मेदारी ना लेना जिसे निभाने की समझदारी ना हो, समझी? और तुम दोनों चलो यहां से। जहां अपनी इज्जत ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। सरू, सरू मेरी बात सुनो। सरू, मैं जानता हूँ माँ ने तुम दोनों से बात की, वो बहुत गलत था और उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। सॉरी। अभी सर साहब, इसमें आपकी ही गलती है, आप क्यों सारी बोल रहे हैं? अन्नपूर्णा जी ने ऐन मौके पर आकर सब कुछ क्लियर कर दिया और मैं जानता हूँ तुम दोनों के दिल को ये बात बुरी लगी हो। माँ बस थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरी माँ गलत नहीं है सर। ना ना सरसा, माँ कभी भी गलत ना होवे। सरसा, आपने जो हमारी इतनी परवाह की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपकी माँ ने जो भी कहा सही था। सरसा, आपकी और हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। एक महंगे कॉलेज में अमीर बच्चों के साथ पढ़ना, इसका मतलब ये ना है कि हम भी उन जैसे हैं। सरसा, मैं तो आपके घर अच्छे इरादे से आई थी, लेकिन क्या हुआ हमारी नेकी का नतीजा? मैं वहां आना ही ना चाहिए था।